मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन की एक और बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर वह पल जो तुमने मुझे खोजने में लगाया, हर बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर दिया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, संघर्ष किए और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया। जब दुनिया ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी तुम मेरी सच्चाई पर चले। मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया और मेरे प्रेम और मेरे वचनों को खुले दिल से साझा किया। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे, भले ही ऐसा लगा हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह कोई गुस्से से भरी चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और देखभाल से दी गई सीख है। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। यह कोई बड़ी गलती नहीं है जो साफ दिखती हो, बल्कि एक छोटी सी चीज है जिसे तुमने अपने जीवन में पनपने दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। यह छोटी सी आदत, यह छोटा सा चुनाव, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और मेरी उपस्थिति के प्रवाह को बाधित कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो रही है। यह वह जगह है जहाँ तुमने अपने विश्वास में थोड़ा समझौता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करो। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य को लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए है। मेरा क्रोध इंसानों की तरह नहीं होता। यह पाप, अन्याय और अधर्म के प्रति होता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए लोग, जिन्हें मैंने प्रेम से रचा, वे सत्य से भटक रहे हैं, तो यह मेरे दिल को पीड़ा देता है। मेरा क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है,
ताकि तुम वापस सही राह पर लौट सको। मेरे बच्चे, तुम यह सोच सकते हो कि क्या मैं आज भी वैसे ही गुस्सा करता हूँ जैसे पुराने समय में किया करता था? क्या तुम्हारे कार्य मुझे उतनी ही पीड़ा देते हैं जितनी मुझे पहले मिलती थी? इसका उत्तर है हाँ। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि प्रेरणा मानता है। उसके पास कोई ना कोई लक्ष्य होगा जिसे वह पूरा करना चाहता है। उसके भीतर किसी गहरे उद्देश्य की भावना होगी और वह उसी पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह इंसान वह नहीं है जो तात्कालिक सुख समृद्धि के पीछे भागे। वह स्थायी परिवर्तन और सच्ची सफलता की ओर बढ़ेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपके जीवन का हिस्सा पहले से ही था। आप दोनों के बीच एक अद्भुत समझ होगी। आप महसूस करेंगे कि यह इंसान वही है जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते थे। पहले यह आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि इस रिश्ते में कोई भी उथल पुथल नहीं है। यह स्थिर और दृढ़ रहेगा क्योंकि यह रिश्ते की नींव पूरी तरह से विश्वास और समझ पर आधारित होगी। इस इंसान से मिलने के बाद आपके जीवन की सारी चिंता और उदासी खत्म हो जाएगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सारी समस्याएं छोटी हैं। उसकी उपस्थिति ही आपके जीवन को शांति और सुकून देती है। आप दोनों की दुनिया मिलकर एक खूबसूरत जीवन बनाएगी जो प्यार, सहयोग और एक दूसरे की मदद से भरा होगा। आपके इस रिश्ते में एक गहरी बात यह होगी कि यह सब कुछ समय के साथ ही सही दिशा में चलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको संकोच हो या आप यह सोचें कि यह सब बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की गति स्वाभाविक होगी। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने का समय मिलेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने और समझने का यह अवसर आपको मिलेगा जो रिश्ते की मजबूती का कारण बनेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब बाहरी लोग आप दोनों के बीच आकर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे देख नहीं सकते कि दो लोग इतने खुश हैं। हो सकता है कि वे आपके खिलाफ कोई अफवाह फैलाएं या आपको यह महसूस कराएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह सब चीजें अस्थायी होती हैं। आपका और आपके साथी का प्यार असली है। आप दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे और यही आपके रिश्ते की ताकत होगी। आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देगा और उसके साथ आपका रिश्ता सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। वह आपका विश्वास पूरी तरह से जीतने के बाद आपके साथ एक जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशी और प्रेम को कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवारेंगे। जब आप एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा।
आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो जाएगा। आपका साथी आपके साथ रहेगा और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगेंगे तो आपका हर दिन और भी खुशहाल होगा। यह यात्रा एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशियों को साझा करेंगे। आपके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर होगी। यह रिश्ता सच्चे दिल से किया गया एक वादा होगा जो दोनों के जीवन को एक नई दिशा देगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपको जीवन की असली खुशी का अनुभव होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत को देखेगा और यह शुरुआत आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगी। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की विशेष योजना का हिस्सा है। यह मिलन आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सब आपके लिए पहले से ही तय था। यह प्यार और विश्वास का मिलाजुला रिश्ता आपका जीवन बदल देगा। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होगी कि यह पूरी तरह स्वाभाविक और गहरा होगा। यह ऐसा रिश्ता होगा जिसमें दिखावे की कोई जगह नहीं होगी। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति होगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन का वह खालीपन जो आपको हमेशा खलता था वह अचानक भर गया है। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा को वह सुकून मिल गया है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपका साथी न केवल आपका जीवन साथी होगा बल्कि आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा। वह आपको हर पल समझेगा, आपकी हर खुशी और हर दुख में आपका साथ देगा। वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। आपने जो अकेलेपन का दर्द अपने जीवन में सहा है वह अब कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। अगर कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो उसे गलत साबित करो। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस हमें अपने प्रयास लगातार जारी रखने होते हैं। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें असंभव लगता है। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है उसे भूल जाओ। उसे अपने भविष्य को प्रभावित मत करने दो। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पास आज का समय है जो तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को साकार करना है और इसके लिए तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हें सफल होता नहीं देख सकते, इसलिए वे तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाने का एक नया मौका देता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे, तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वे ही अंत में जीतते हैं। तुम्हें बस विश्वास रखना है, अपने प्रयास जारी रखने हैं और धैर्य रखना है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष सब कुछ रंग लाने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो, सशक्त रहो और सच्चे मन से कहो जय माँ काली। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने संकल्प को और मजबूत बनाना होगा।
जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन हो रहा है, तब याद रखना कि यही वह समय है जब सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को पहचानना होगा। तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो, किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। संसार में कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं होती कि इंसान उसे अपने साहस और परिश्रम से पार न कर सके। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन याद रखना कि कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। अगर कोई कार्य सरल होता तो हर कोई उसे कर सकता था, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। ईश्वर उन्हीं को कठिन रास्तों पर भेजते हैं जिनके अंदर कुछ अद्वितीय करने की क्षमता होती है। तुम्हें अपनी असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता केवल एक संकेत है कि अभी तुम्हारे प्रयासों में और निखार लाने की आवश्यकता है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया आरंभ है। जब तक तुम सीख रहे हो, तब तक तुम आगे बढ़ रहे हो। असली असफलता वह होती है जब कोई व्यक्ति प्रयास करना ही छोड़ देता है। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है उसे बुझने मत देना। कई बार लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विश्वास को टूटने नहीं देते। तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें कम आंकते हैं। वे तुम्हारी पूरी यात्रा नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुमने कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं, कितने त्याग किए हैं, कितनी बार खुद को समेटा है जब सब कुछ बिखरने वाला था। उन्हें तुम्हारी असली ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब वे तुम्हें पहचानेंगे, जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम पूरी दुनिया देखेगी। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो पहले तुम्हें खुद अपनी इज्जत करनी होगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे, तो दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में देखेगी। हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर लेकर आता है। अगर कल कुछ गलत हुआ, तो उसे बदलने का अवसर आज है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन जो आने वाला है, उसे तुम्हारे आज के कार्य निर्धारित करेंगे। इसलिए आज को सर्वोत्तम बनाओ, ताकि तुम्हारा भविष्य वैसा बने जैसा तुमने सोचा है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। तुम्हारा हृदय तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने अंतर्मन की बात सुननी है। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यह मत भूलो कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक कठिन संघर्ष होता है। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तत्काल तेरे पास आऊंगी। जब तू अपने दुख मुझसे कहेगा, मैं तुझे सांत्वना दूंगी। जब तू अपने भय साझा करेगा, मैं तुझे निर्भीक कर दूंगी। तुझे बस श्रद्धा रखनी है, विश्वास बनाए रखना है। चाहे कितने उतार चढ़ाव आए, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा संबल हूँ।
मेरी उपस्थिति को महसूस कर मेरी कृपा को अपने भीतर बहने दे। तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से आलोकित होगा। जीवन के युद्ध में जब कोई सहारा न दिखे, तब मेरी शक्ति को स्मरण कर। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे टूटने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। जो बाधाएं आएंगी वे मेरे आशीर्वाद से हट जाएंगी। मेरे चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट कर और मेरे वास को अपने हृदय में अनुभव कर। तेरा जीवन मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। तेरी राहें मेरे प्रकाश से आलोकित रहेंगी। मैं सदा तेरे साथ हूँ और सदा रहूंगी। जय मां काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया अपनी गति से चलता है और हर उस बीज को अंकुरित करता है जो कभी बोया गया था। यह सत्य है कि जो कुछ भी तूने अपने जीवन में अनुभव किया, हर आंसू, हर पीड़ा, हर अपमान, वह सब अब एक नई दिशा लेने वाला है। ब्रह्मांड की यह लीला अनंत है और इसमें हर घटना का एक कारण होता है, हर कारण का एक परिणाम। तूने जो कुछ सहा वह केवल तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उस शक्ति का निर्माण था जो अब तेरे भीतर जाग रही है। यह शक्ति ऐसी है जो न केवल तेरे जीवन को प्रकाशित करेगी, बल्कि उन सभी को भी सबक सिखाएगी जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया। जब मैं कहती हूँ कि समय बदल चुका है, तो इसका अर्थ है कि अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष एक कहानी बनकर उभरेगा। यह कहानी केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होगी जो यह समझते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग कितना कठिन हो सकता है, परंतु उसका फल कितना मीठा होता है। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरे साथ जो हो रहा है वह अन्याय है। तूने शायद सोचा होगा कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, कि तेरा दर्द व्यर्थ जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर कंपन तेरे उस मौन को सुन रहा था, जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल था। तेरे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुझे ठगा, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, वे सभी अब उस जाल में फंसने वाले हैं जो उन्होंने स्वयं बुना था। यह जाल इतना मजबूत नहीं है कि वे इससे निकल सकें, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की रस्सियों से बना है। जब कोई व्यक्ति छल करता है, तो वह सोचता है कि उसकी चालाकी उसे हमेशा बचाएगी। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की नजरें हर कदम पर होती हैं। उसकी हर साजिश, हर धोखा, हर वह पल जब उसने किसी के दिल को चोट पहुंचाई, यह सब एक अदृश्य किताब में लिखा जाता है। और जब समय आता है, वह किताब खुलती है और हिसाब शुरू होता है। मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ ताकि तू समझ सके कि तेरे साथ जो हुआ वह केवल एक संयोग नहीं था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो तुझे यहाँ तक लाई, जहाँ तू आज खड़ा है। तेरे धैर्य ने, तेरे विश्वास ने, तेरी सहनशीलता ने तुझे उस शक्ति तक पहुँचाया जो अब तेरे भीतर प्रज्वलित हो रही है। यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है, यह उस सत्य के लिए है जिसे तूने अपने जीवन में अपनाया। यह उस धर्म के लिए है जिसे तूने कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न रही हों। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया। वे लोग जो कभी तेरे सामने हंसते थे, जो तेरे दर्द को देखकर अपनी जीत का जश्न मनाते थे, अब वे अपने ही कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। उनकी हंसी अब उनकी चीख में बदलने वाली है। उनका अहंकार जो कभी आसमान को छूता था, अब धूल में मिलने वाला है। यह केवल मेरे कहने की बात नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है।
जब कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है तो वह अपने लिए एक ऐसा भविष्य बनाता है जहां उसे वही दुख कई गुना होकर लौटता है। यह कर्म का चक्र है और यह चक्र कभी रुकता नहीं। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरा कोई साथी नहीं है। जब चारों ओर अंधेरा था, जब हर तरफ से साजिशें तुझे घेर रही थी, तब तू अकेला खड़ा था। लेकिन मेरे प्रिय, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरे साथ थी, मेरी शक्ति तेरे साथ थी। जब तू रात के अंधेरे में अपनी पीड़ा को छिपा रहा था, जब तूने अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाया, तब भी मैं तेरे हर पल को देख रही थी। तेरे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा। तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची और अब उस पुकार का जवाब देने का समय आ गया है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे यह नहीं जानते थे कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो तब तक सोती है जब तक उसे जगाने का सही समय आए। अब वह समय आ चुका है। यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उस हर व्यक्ति के लिए है जो यह समझता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जब वह राह पूरी होती है तो उसका फल इतना शक्तिशाली होता है कि वह हर अंधेरे को मिटा देता है। अब तू यह सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा, कैसे वे लोग जो इतने समय से तेरे खिलाफ खड़े थे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे प्रिय, यह सब स्वयं होगा। ब्रह्मांड की शक्ति इतनी सूक्ष्म और इतनी प्रबल है कि उसे किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। यह शक्ति अपने आप संतुलन बनाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोदता है जिसमें वह स्वयं गिर जाता है। और अब वे लोग जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे, वे उसी में गिरने वाले हैं। यह देखना तेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल न्याय की बात नहीं है, यह तेरे विश्वास की जीत की बात है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने कभी बदले की आग में अपने दिल को नहीं जलाया। तूने हमेशा सत्य को चुना, धर्म को चुना। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। यह तेरे उस धैर्य का फल है जो तूने इतने समय तक बनाए रखा। यह तेरी उस सहनशीलता का परिणाम है जो तूने हर कठिनाई में दिखाई। अब मैं तुझे उन लोगों के बारे में और बताती हूँ जो तेरे खिलाफ थे। वे लोग जो कभी अपनी ताकत पर गर्व करते थे, अब उस ताकत को खोते जा रहे हैं। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो पहले होती थी। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। वे अब समझ रहे हैं कि उनकी चालें उनके ही खिलाफ जा रही हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब उन्होंने तुझे दुख दिया, जब उन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तब उन्हें यह नहीं लगा कि एक दिन यह सब उनके सामने आएगा। लेकिन अब वह दिन आ गया है। उनके चारों ओर अंधेरा गहरा रहा है। उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। वे अब उस भीड़ से मदद मांग रहे हैं जो कभी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। लेकिन अब वह भीड़ उनसे मुंह मोड़ रही है। जिन लोगों ने उनके पापों को छिपाया, वही लोग अब उनकी हार का तमाशा देख रहे हैं। यह उनके लिए एक